हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज से मैं आपके लिए एक ऐसा सीरीज शुरू कर रहा हूं जो आपके इंग्लिश को जो दर्द है ना उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा। आप बस इस सीरीज को 10 दिन फॉलो करिए। आप देखेंगे कि आपकी जो इंग्लिश है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो बेसिकली हम इस सीरीज में करेंगे क्या उसको पहले बता देता हूँ, क्योंकि ये पहली वीडियो है। तो हम लोग जो न्यूज़पेपर होगा ना उसको से हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो उससे हमारा रीडिंग इम्प्रूव होगा, वोकेबलरी देखेंगे और ग्रामर के सेक्शन को भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और मैं बहुत अच्छे से स्लाइड को यहाँ से बनाकर लाया हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि अभी एक केस हुआ था जिसमें एक चाचा ने अपने भतीजा को पटक पटक कर मार दिया था। तो उसी केस में एक स्पीड ट्रायल में सुनवाई आया है, उसी का ये न्यूज़ है। तो उसी से सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हेडलाइन है, हेडलाइन में लिखा हुआ है मैन सेंटेंस्ड टू डेथ। तो एक्चुअली जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल होते हैं ना उसमें ऐसे ही लिखा होता है, ये होना चाहिए मैन वाज सेंटेंस्ड, है ना। तो यहाँ पे जो वाज है ना ये साइलेंट है, या फिर कहिए कि ये अंडरस्टूड है। तो मैन वाज सेंटेंस्ड मतलब जो मैन है उनको सज़ा सुनाया गया, टू डेथ मतलब मृत्यु की सज़ा सुनाई गई इन फास्ट ट्रैक मर्डर केस। फास्ट ट्रैक का मतलब है एक ऐसा केस जिसमें ट्रायल बहुत जल्दी हुआ, मतलब उसकी सुनवाई बहुत तेज़ी से हुआ। ट्रैक मतलब रास्ता और फास्ट ट्रैक मतलब बहुत तेज़ी से उसकी सुनवाई किया गया। एक्चुअली में ये कंपाउंड एडजेक्टिव है। मैं आपको कल एक छोटा सा वीडियो दूंगा, उसमें ही बताऊंगा कि कंपाउंड एडजेक्टिव और कंपाउंड नाउन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अभी चलिए शुरू होता है अ कोर्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ कोर्ट इन उत्तर प्रदेश हैज सेंटेंस्ड अ मैन टू डेथ आफ्टर फाइंडिंग हिम गिल्टी ऑफ किलिंग एन 18 मंथ ओल्ड चाइल्ड। तो एक्चुअली में ये कोर्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ ना इसका मतलब जैसा आप कहें ना कि ए गर्ल इज आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। तो आपको पता नहीं कौन सी लड़की है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे हुआ है ए कोर्ट मतलब पता नहीं कौन कोर्ट है। यही कोर्ट बाद में दूसरी बार हम जब मेंशन करेंगे तो द का प्रयोग करेंगे। तो ए का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं जिसको बारे में हमें पता नहीं होता है ना। तो अभी तो आर्टिकल आपने पढ़ना शुरू ही किया है तो पता ना कौन कोर्ट के बारे में हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है अ कोर्ट इन उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश में एक कोर्ट हैज़ सेंटेंस्ड मतलब उसने सज़ा सुनाई है। हैज़ सेंटेंस्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, किसको सुनाई है, ए मैन एक आदमी को। अब यहाँ भी देखिए मैन के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि उस आदमी के बारे में पता नहीं है। क्योंकि हमने अभी आर्टिकल शुरू किया ना पढ़ना, जब दोबारा इस मैन का जिक्र होगा तब लिखेंगे द मैन, देखिएगा आगे रहेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल का कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो एक कोर्ट ने एक आदमी को सज़ा सुनाई कि क्या चीज़ की सज़ा, टू डेथ आफ्टर मतलब के बाद, फाइंडिंग हिम मतलब उसको फाइंड करके मतलब पा के, क्या चीज़, गिल्टी ऑफ। याद रखिएगा गिल्टी के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है, ये बात याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। गिल्टी ऑफ किलिंग मतलब किस चीज़ का दोषी पाके, किलिंग एन 18 मंथ ओल्ड चाइल्ड मतलब 18 महीने का जो बच्चा था उसके किलिंग के आरोप में इस आदमी को मृत्युदंड का सज़ा मिला। अब यहाँ पे एक ग्रामर का और कंसेप्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है 18 मंथ ओल्ड चाइल्ड। तो यहाँ पे दो बातें समझिएगा। एन 18 क्यों लिखा, क्योंकि 18 EIGHTEEN होता है ना, 18 है ना, इसलिए वॉवेल साउंड दे रहा है तो एन का प्रयोग हुआ। अब 18 मंथ ओल्ड चाइल्ड, मंथ में देखिए एस नहीं लगा हुआ है, क्यों, ये प्रश्न है ना। तो देखिए जब भी यहाँ पे जो 18 मंथ ओल्ड है ना ये एक एडजेक्टिव है और वही कंपाउंड एडजेक्टिव। जब दो शब्द मिलकर या दो से ज़्यादा मिलकर एडजेक्टिव का काम करते हैं तब कहते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव। ठीक है, कल के वीडियो में डिटेल में देखेंगे, 2 मिनट का वीडियो दूंगा। तो कह रहा है एन 18 मंथ ओल्ड चाइल्ड, तो 18 महीने का बच्चा था, इसीलिए मंथ है ना उसमें एस नहीं लगा। ठीक है, एडजेक्टिव के जैसा काम करेगा तब एस नहीं लगेगा। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे 41 डेज, तो डे में तो एस लग गया, क्यों, क्योंकि डे है ना वो एडजेक्टिव का काम यहाँ पे नहीं कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। और नाउन किसको कहते हैं, प्रोनाउन किसको कहते हैं, इसका पूरा वीडियो का लिंक नीचे कमेंट में दिया हुआ है।
ठीक है। तो ये भी नहीं समझ में आया तो कल इसका भी 2 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है द जजमेंट वाज डिलीवर्ड। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि जो सज़ा है, जो जजमेंट है, जो सुनवाई है, वाज डिलीवर्ड मतलब उसको डिलीवर किया गया, मतलब जब सज़ा सुनाई गई, वाज डिलीवर्ड पैसिव वॉइस में है ना। इसको देखेंगे, इसी स्लाइड में देखेंगे आगे हम जब बताएंगे आपको ग्रामर का पोर्शन। विद इन जस्ट 41 डेज मतलब बिल्कुल महज 41 डेज में, जस्ट 41 डेज का मतलब कि ठीक 41 डेज में, ना आगे ना पीछे, ठीक है। मेकिंग इट वन ऑफ द फास्टेस्ट कोर्ट डिसीजंस इन अ सीरियस क्रिमिनल केस। अब ये कहता है कि ये जो है ना 41 डेज का जो सज़ा सुनाया गया, ये क्या चीज़ को, तो वन ऑफ द फास्टेस्ट देखिएगा, फास्टेस्ट के पहले दाग लगा है, तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री रहेगा ना, फास्टेस्ट, टॉलेस्ट ऐसा कुछ, तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। ये भी ग्रामर का रूल है। फास्टेस्ट कोर्ट डिसीजन इन अ सीरियस क्रिमिनल केस, तो सीरियस क्रिमिनल केस था, उसमें बहुत फास्टेस्ट कोर्ट का डिसीजन मिला, इस चीज़ को बताते हुए 41 डेज में सज़ा मिला। तो आपने देखा यहाँ तक, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू पुलिस ऑफिशियल्स। अब यहाँ पे समझिएगा, अकॉर्डिंग टू पुलिस ऑफिशियल्स का मतलब पुलिस अधिकारी के अनुसार। ऑफिशियल्स जो है ना वो प्लूरल है ऑफिशियल का। ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकारी, जैसे हम बोलें रेलवे ऑफिशियल्स मतलब रेलवे अधिकारी, समझ में आया। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू पुलिस ऑफिशियल्स द अक्यूज्ड। देखिए अक्यूज्ड के पहले द का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि अब हमें पता है कि कौन अक्यूज्ड है। अक्यूज्ड मतलब जो आरोपी है ना, आरोपित है, उसके बारे में बात, तो वही आदमी है ना, इसलिए द लगा। कहता है द अक्यूज्ड वांटेड, कहता है जो आरोपी है ना वो चाहता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, टू मैरी द चाइल्ड्स मदर, तो जो बच्चा की जो माँ था उससे शादी करना चाहता था। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। आगे देखेंगे तो आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। कहता है कि जांच के दौरान, ड्यूरिंग मतलब उसी के समय, किसके समय, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच के समय, सीसीटीवी फोटोज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग द सस्पेक्ट। सस्पेक्ट मतलब वही जो दोषी है, उसके बारे में बात हो रहा है। तो कह रहा है कि जो जांच के दौरान जो सीसीटीवी फोटोज था उसने प्ले किया एक इम्पॉर्टेंट रोल। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो सीसीटीवी फोटोज है ना वही इम्पॉर्टेंट रोल मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, क्या चीज़ में, इन आइडेंटिफाइंग मतलब पहचानने में, द सस्पेक्ट मतलब दोषी को। अब यहाँ पे एक प्रीपोजिशन का छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। जो टू होता है ना प्रीपोजिशन, TO2, उसके बाद जनरली 99% बाद V1 आता है, यानी वर्ब की पहली फॉर्म। और टू को छोड़कर जितना सारा प्रीपोजिशन है उसके बाद 99% बार V4 यानी ING फॉर्म आता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इनके साथ आया है, ठीक है। आगे लिखा हुआ द पुलिस। कहता है कि जो पुलिस है, लेटर मतलब बाद में, तो जो पुलिस है बाद में अरेस्टेड हिम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, वर्ब की दूसरी फॉर्म अरेस्टेड हिम किसके लिए आया है, वही आदमी के लिए जो गुंडा था, जो पटक के मार दिया था। तो कह रहा है कि द पुलिस लेटर अरेस्टेड हिम मतलब बाद में पुलिस ने उसको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। आफ्टर, कब, आफ्टर ए ब्रीफ इनकाउंटर। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, छोटा सा, शॉर्ट। इनकाउंटर का मतलब मारना नहीं होता है, आजकल मीडिया में चलते रहता है शब्द इनकाउंटर कर देना। इनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़, है ना, भिड़ंत, आमने सामने। जब हम, जैसा आप रास्ते में जा रहे हैं और आपकी प्रेमिका जो मोनिका है वो रास्ते में मिल गई, तो आप कह सकते हैं कि उससे इनकाउंटर हो गया, ठीक है। जनरली ये भी होता है, ठीक है। तो वही कहता है कि आफ्टर ए ब्रीफ इनकाउंटर, उसको मतलब एक छोटा सा इनकाउंटर के बाद, मुठभेड़ के बाद उसको क्या हो गया, पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी है उसको देख लेते हैं। सेंटेंस्ड यहाँ पे लिखा हुआ, सेंटेंस्ड का मतलब क्या है कि टू ऑफिशियली पनिश समवन बाय लॉ। जब कानून के द्वारा आपको दंड दिया जाता है तब हम उसको सेंटेंस देना कहते हैं। और सेंटेंस यहाँ पे पास्ट में है, ठीक है। समवन मतलब कोई पर्सन, ठीक है, समवन, समबडी, कोई पर्सन को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं।
यहाँ पे एक सेंटेंस भी लिख रखा हूँ, द कोर्ट सेंटेंस्ड द क्रिमिनल। तो जो कोर्ट था वो क्रिमिनल को सज़ा सुनाया। ठीक है, सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा सुनाना कोर्ट में, है ना। तो ला के लिए जब ये नहीं कि घर में आपके पिताजी सज़ा सुना दिए तो उसमें सेंटेंस नहीं होगा। जब कानून के द्वारा सज़ा सुनाया जाएगा वहीं पे सेंटेंस यूज होगा, समझ गए। आगे लिखा है जजमेंट। जजमेंट पता है नाउन है, इसका मतलब होता है फाइनल डिसीजन, किसका, कोर्ट का फैसला। द जज इनाउंस द जजमेंट। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है क्योंकि जज के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म इनाउंस्ड यूज हुआ है। तो कह रहा है जज इनाउंस्ड द जजमेंट, जजमेंट को जज ने इनाउंस्ड किया। आगे लिखा हुआ एविडेंस। तो एविडेंस कोई प्रूफ होता है, गवाह जिसको बोलते हैं। तो कहता है द पुलिस कलेक्टेड अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस। आप देखते हैं ना सीआईडी में एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है, खून, फिंगरप्रिंट, कुछ चीज़ें, वस्तुएं। तो एविडेंस का मतलब गवाह। ठीक है। और चौथा हमारा वोकेबलरी है गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है दोषी, है ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर ए क्राइम, मतलब कोई क्राइम के लिए अगर कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है तो उसको बोलेंगे गिल्टी है। और गिल्टी के बाद कौन प्रीपोजिशन आता है, गिल्टी ऑफ क्राइम, समझ गए, ऑफ आता है। चलिए आगे लिखा हुआ ए पर्सन, विटनेस का, है ना। विटनेस, विटनेस मीन्स क्या होता है, विटनेस का मतलब ही होता है गवाह। अब एविडेंस जो होता है ना वो कोई फैक्ट होता है, कोई प्रूफ होता है, कोई चीज़ें होता है, वस्तुएं होता है। और जो विटनेस होता है कोई पर्सन होता है। 5 नंबर में देखिएगा, 3 नंबर में जो एविडेंस है ना उसका मतलब कोई वस्तु होगा, कोई चीज़ होगा, है ना, जो कि साक्ष्य मिलेगा, उसको बोल देंगे एविडेंस। और विटनेस का मतलब होता है पर्सन, मतलब गवाह, वो भी वही चीज़ है लेकिन ये पर्सन होगा जिसने उस घटना को होते देखा है। आर्टिकल द का प्रयोग इसीलिए हुआ है कि अब हमें पता है कि कौन सी कोर्ट। तो जब कोर्ट के बारे में पता हो गया तब हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। द कोर्ट केयरफुली एग्जामिन्ड। तो जो कोर्ट था वो बहुत ही सावधानीपूर्वक एग्जामिन्ड किया, मतलब जांचा, परखा, है ना। पास्ट इंडेफिनिट में ये भी है। किस चीज़ को एग्जामिन किया, तो द एविडेंस। एविडेंस के पहले द क्यों आया, क्योंकि अब पता है हमें कौन सी एविडेंस, वही जो मिला था सीसीटीवी फुटेज में, है ना। तो द एविडेंस एंड लिसन टू द विटनेसेस बिफोर अनाउंसिंग इट्स फाइनल डिसीजन। कहता है कि जो कोर्ट था ना उसने बहुत अच्छे से एविडेंस को कलेक्ट किया, उसको अच्छे से समझा, जांचा और लिसन किया, सुना, किसको, विटनेसेस को। विटनेसेस जो पर्सन था जिसने बातें बताई कि सर मैंने देखा है ये पटक पटक के मारा बच्चा, बहुत ही बेरहमी से पीटा गया। तो जो पर्सन था तो वही बात कर रहा है कि विटनेसेस को सुना, किस चीज़ के पहले, बिफोर अनाउंसिंग इट्स फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन जो कोर्ट दे रहा था वो देने से पहले विटनेस की आवाज़ को सुना। अब यहाँ पे देखिए इट्स क्यों लगा, इट्स आया है कोर्ट के लिए, है ना, क्योंकि कोर्ट सिंगुलर है और निर्जीव है, नॉन लिविंग है, इसलिए इट्स आया है। आगे लिखा है द केस। अब देखिए केस के पहले फिर से द का प्रयोग इसीलिए हुआ है कि हमें पता है कौन सी केस। जैसे द को समझा दें अच्छा से, जैसे आप मार्केट में गए और आपने किसी लड़की को देखा और फ़ोन पर आप घर पे बता रहे हैं कि अरे आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। तो जब आप पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। और दोबारा से बात कर रहे हैं उसी लड़की के बारे में कि जो लड़की को देखा ना वो गेट के बाहर खड़ी थी, कॉलेज गेट के बाहर, तो आप कहेंगे द गर्ल इज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट। समझ में आया। तो द गर्ल लगाएंगे दोबारा में, क्योंकि अब हम निश्चित लड़की, है ना, किसी पार्टिकुलर लड़की की बात कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे देखिए द केस इसीलिए आया क्योंकि अब हमें पता है कौन से केस की बात हो रही है। तो कह रहा है द केस हैज़ अट्रैक्ट पब्लिक अटेंशन। तो जो केस था ना वो बहुत सारे पब्लिक अटेंशन को अट्रैक्ट किया, मतलब जो पब्लिक में जो अटेंशन मिला उसको बहुत ज़्यादा आकर्षित किया। बिकॉज ऑफ, मतलब के कारण से, द क्विक इन्वेस्टिगेशन एंड स्पीडी ट्रायल। तो जो बहुत क्विक मतलब तेज़ी से जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, जो स्पीडी ट्रायल चला, जो ट्रायल बहुत तेज़ी से चला, उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा पब्लिक अटेंशन लिया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आगे में मैं आपको पैसिव वॉइस का रूल समझाना चाह रहा हूँ। तो एक्चुअली में जो सिंपल पास्ट का जो पैसिव वॉइस होता है ना उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद बाज या बर का प्रयोग होता है। सिंगुलर तो बाज होगा और प्लूरल तो वर। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ द मैन बाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो जो मैन था ना उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया। तो एक्चुअली में हम पैसिव वॉइस तभी यूज करते हैं
जब हमें पता होता है कि हमें किसी दूसरे के द्वारा काम कराया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, द जजमेंट वाज डिलीवर्ड, मतलब जो जजमेंट है उससे डिलीवर किया गया, जजमेंट दिया गया। जजमेंट खुद नहीं अपने आप दिया, ठीक ना। द जजमेंट वाज डिलीवर्ड इन 41 डेज, मतलब 41 दिन में जजमेंट को डिलीवर किया गया। तो जब भी कोई काम किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है तभी हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, द एविडेंस वाज एग्जामिन्ड केयरफुली, तो जो एविडेंस है उसको एग्जामिन किया गया, कि खुद एविडेंस अपने आप एग्जामिन कर लिया नहीं ना, उसको किसी ने एग्जामिन किया होगा। तो हम पैसिव वॉइस का प्रयोग तब करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि किसी दूसरे ने किया है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मैं आपको कहूँ कि आपने होमवर्क, आपके द्वारा होमवर्क बनाया गया, तो हम कैसे कर सकते हैं, द होमवर्क वाज सोल्व्ड, सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं कि होमवर्क को सोल्व किया गया। और ऐसे भी बोल सकते हैं, द होमवर्क वाज सोल्व्ड बाई अनु, होमवर्क वाज सोल्व्ड बाई अंकित, या फिर द होमवर्क वाज सोल्व्ड बाई समवन, है ना, ऐसे करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो पैसिव वॉइस हम इसीलिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है जो टेस्ट के रूप में है, आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके। और आपको ये भी बताना है कि हम इस वीडियो में क्या इम्प्रूव करें ताकि आपके लिए बहुत अच्छा हो, और क्या आपको अच्छा लगा ये भी कमेंट करके बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट डज एविडेंस मीन, मतलब एविडेंस का मतलब क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पनिशमेंट, प्रूफ, लायर, पुलिस। आपको आंसर कमेंट में बताना है। विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है। तो देखिए, पहला सेंटेंस है पुलिस अरेस्टेड, पुलिस अरेस्ट किया, तो ये पैसिव वॉइस होगा, नहीं होगा। और ये सेंटेंस भी गलत है, ठीक है। चलो छोड़ो वो बात। आगे लिखा हुआ ही अरेस्टेड द पुलिस, तो ही ने अरेस्ट किया, तो ये भी नहीं होगा, दूसरा कोई करेगा तब ना। ही वाज अरेस्टेड, उसे अरेस्ट किया गया है ना, ही वाज अरेस्टेड। तो वाज वर्ग के बाद अगर V3 दिखेगा तो वही पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाय द पुलिस ऑप्शन सी सही होगा। डिटेल में पैसिव वॉइस का वीडियो मैं यहाँ पे लगा दूँगा, उसे आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।